सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 16 को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे। साथ ही नारुतो के ऑफिशियल पेज से चैप्टर 16 से रिलेटेड एक प्रीव्यू पेज को भी रिलीज किया गया है, सो उस पर भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो 2 दिन पहले नारुतो फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल पेज से बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 16 से रिलेटेड एक प्रीव्यू पेज को रिलीज किया गया था, जिसमें हम देखते हैं कोनोहामारू को, जो कि शिंगी की टीममेट्स योदो एंड आर्या से लैंड ऑफ विंड में मिलने के लिए आया होता है, ताकि वो सारे मिलकर प्लानिंग कर सके कि कैसे गारा और शिंगी को बचाया जा सकता है। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा कैसे शिंगी अपने फादर गारा को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिस कारण वो भी सास्के की तरह ही एक पेड़ में बदल जाता है। हालांकि वो अभी जिंदा है, क्योंकि जिस आयरन जुत्सु की मदद से उसने अपने पापा को सील किया था, वो उसके पेड़ बढ़ने के बाद भी काम कर रहा था। तो इसका मतलब जब तक वो जिंदा है वो सील जुत्सु काम करता रहेगा, एंड अगर इसे तोड़ना है तो उसी सेम जुत्सु को फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड क्योंकि शिंगी को क्लॉक ग्राइम्स ने काटा था, तो उसे भी अब एक शिंजू का जन्म होता है, जिसका नाम रयू बताया गया। एंड पिछले चैप्टर में शायद तुम्हें याद होगा, रयू ने ये भी रिवील कर दिया था कि वो गारा को डिवोर करना चाहता है। एंड क्योंकि रयू शिंगी का ही क्लोन है, उसे आयरन जुत्सु को परफॉर्म करना आता है, सो मोस्ट प्रोबेबली वो गारा को अनसील करेगा, रिवर्सिंग हिज आयरन जुत्सु, एंड देन वो उसे डिवोर कर लेगा। नाउ अब ये देखना है योदा, आर्या और कोनोहामारू गारा को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं। बट द थिंग जो मुझे आयरॉनिक लगा वो है इस प्रीव्यू पेज के थ्रू इकेमोटो सेंसेई हमें उस पुराने नारुतो के दौर में लेकर गए। लिटरली उन्होंने उस जमाने की याद दिला दिया जब कोई हिडन विलेज जाता था तो उन्हें गांव के किसी व्यक्ति के साथ जाना पड़ता था। एंड आई गेस यू आल्सो रिमेंबर। हालांकि टाइम हैव पास्ट, अब शांति का दौर है, विलेजेस में अब ट्रेड बढ़ गया है, लोग आते जाते रहते हैं। कोनोहामारू तो कई बार बिना किसी दिक्कत के सैंड विलेज को पार कर चुका है, इवन गारा के ऑफिस तक भी जा चुका है। लेकिन अब फिर से पुराने दिनों की तरह ही सेफ्टी को बढ़ा दिया गया है। योदा और आर्या कोनोहामारू से सीमा पर लैंड ऑफ विंड में मिल रहे हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि सबको यही लग रहा है कि 7th होकागे नारुतो मर चुका है। ऑल्दो ही इज अलाइव, लेकिन विलेजर्स अब खुद को सेफ फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जुरा और उसकी शिंजू आर्मी कभी भी उन पर अटैक कर सकती है। हालांकि पांचों नेशन साथ मिलकर काम कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट विलेजर्स, लेकिन उनके मन में जुरा को लेकर खौफ बैठ चुका है, एंड जिसके चलते विलेज की सिक्योरिटी अब और भी टाइट कर दिया गया है। एंड लाइक हम फिर से उसी दौर में आ गए हैं जब हिडन विलेज से बाहर जाने पर स्कॉट्स की हेल्प लेनी पड़ती थी, एंड कोई अगर उनके टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता तो शिनोबी वहां आ जाते थे उन्हें रोकने के लिए। एंड यही छोटी छोटी डिटेल्स बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर सीरियसली कहूं तो आई एम लविंग इट। एनीवेज नाउ हम प्रेडिक्शंस पर आते हैं। ऑलरेडी हमने देखा योदा और आर्या को कोनोहामारू से मिलते हुए, सो लेट्स सी वो क्या प्लान बनाते हैं, वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। अब हम 2 नल्ले हीरो कोड और कवाकी के बारे में बात करेंगे। गजब बेइज्जती है। तो पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग कोड अपने पैदल दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जुरा से पंगा ले लेता है, क्योंकि उसे डिवाइन फ्रूट चाहिए था, और वो जुरा को कमांड देता है कि ओत्सुत्सुकी यानी बोरुटो और कावाकी को मारने के लिए। लेकिन जुरा इनकार कर देता है, और ऐसा करते ही कोड अपने व्हाइट कर्मा को एक्टिवेट करता है एंड अपने क्लॉ मार्क के थ्रू जुरा पर अटैक कर देता है। एंड जुरा भी बड़े आसानी से अपने रेनेगन से उसका हाथ काट देता है। जुरा भी लाइक औकात में बेटे, औकात में। देन उल्टा उसे जुड़ा कमांड देता है कि तू जाकर बोरुटो को पहले मार करा, देन हम देखेंगे तुझे डिवाइन फ्रूट देना है या नहीं। एंड कोड वो मान भी लेता है एंड क्लॉ मार्क का इस्तेमाल करके वहां से चला भी जाता है। तो कोड अब मौके की तलाश में रहेगा कि कब परफेक्ट टाइम आए एंड वो बोरुटो को मार पाए। सो बोरुटो को अब कोड से भी संभाल कर रहना होगा, भले ही वो नल्ला है, लेकिन मौके का फायदा तो वो जरूर उठाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कावाकी, अनदर नल्ला। हालांकि वो अब नल्ला नहीं रहने वाला, फाइनली जाकर उसे अपने पावर्स मिलने वाले हैं। नहीं तो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स शुरू होने से बाद से लेकर उसे काइंड ऑफ यूजलेस ही दिखाया गया है। बट नाउ फाइनली उसे पता लग चुका है कि अमाडो ने उसके डिफेंस और रीजनरेशन एबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था कंपेयर टू हिज डिफेंसिव एबिलिटीज। कह सकते हो अमाडो ने उस पर एक लिमिटर सेट कर दिया था, ताकि वो टफ ओपोनेंट के सामने ज्यादा देर तक टिक पाए। सो अगले चैप्टर में शायद हम उसे अमाडो से कन्फ्रंट करते हुए देखेंगे। वो अमाडो से कहकर या तो अपने एबिलिटीज को एडजस्ट कर लेगा या फिर अपने लिमिटर्स को हटवा देगा, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सके अगेंस्ट शिंजो एंड बोरुटो एज वेल। ऑन द अदर हैंड हमने ये भी देखा अमाडो इतने टाइम से कावाकी पर स्पाई करते हुए आ रहा था। उसने कावाकी के अंदर कैमरा फीड करके रखा था, ताकि वो उस पर नजर रख सके कि वो किससे बात कर रहा है एंड क्या बात कर रहा है। एंड शायद तुम्हें याद होगा बोरुटो ने भी कावाकी से कहा था कि अमाडो अपने खुद के फायदे के लिए कावाकी को यूज कर रहा है, उसे कावाकी के अंदर का जो कर्मा है उससे मतलब है। लेकिन अब तक कावाकी को नहीं पता कि अमाडो उस पर नजर रख रहा था, एंड अगर उसे एक बार पता चल जाए तो कावाकी अमाडो को नहीं छोड़ने वाला। ऑन दी अदर हैंड अमाडो बोरुटो और कावाकी के उस कन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है एंड अमादो जैसे शातिर इंसान को भी अब पता लग चुका है कि बोरुतो उस पर शक कर रहा है। सो अमादो अब स्मार्ट प्ले करने वाला है, वो कोई दूसरा प्लान बना लेगा खुद को सिक्योर करने के लिए। ऑलरेडी उसे शक है शायद काशिन कोजी बोरुतो को ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड अब अगर कावाकी को पता चल जाए कि अमादो इज स्पाइंग ऑन हिम देन उसका सारा भांडा फूट जाएगा। नाउ ये भी हो सकता है कि बोरुतो को अमादो के स्पाइंग नेचर के बारे में पहले से ही पता हो एंड उसे इस बारे में काशिन कोजी ने बताया हो, क्योंकि ये मत भूलो कोजी खुद भी एक साइबॉर्ग है एंड शायद उस पर भी कभी अमादो ने स्पाई किया होगा जो बाद में उसे पता लग गया होगा। देन एक और चीज भी हो सकता है, आई गेस यू रिमेम्बर कोजी के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटीज है, तो शायद उसने अमादो के असली मोटिव को जान लिया होगा एंड लाइक ही सेड अर्लियर ही विल हेल्प बोरुतो विद हिज पावर्स। सो उसने बोरुतो के साथ इस चीज को शेयर किया होगा और इसीलिए मे बी बोरुतो इंटेंशनली कावाकी के सामने उस पावर वाले टॉपिक को छेड़ा ताकि कावाकी भी अमादो पर शक करने लग जाए एंड उसके पीछे पड़ जाए एंड साथ ही अमादो भी चौकड़ ना हो जाए एंड कुछ ना कुछ गलती कर बैठे जिससे उसे पकड़ना और भी आसान हो जाए। कह सकते हो एक तीर से दो निशाना। देन पिछले चैप्टर में हमने ये भी देखा कि बोरुतो और कावाकी अब एक साथ लड़ने वाले हैं शिंजू के अगेंस्ट, बट देखना यह है कि वो दोनों एक साथ कैसे लड़ेंगे, क्योंकि वी ऑल नो कावाकी मैक्सिमम टाइम लड़ते वक्त अपने कर्मा को यूज करता है एंड बोरुतो अगर उसके साथ मिलकर फाइट करा तो ना चाहते हुए भी बोरुतो की कर्मा रिएक्ट करने लग जाएगी एंड जिस कारण उस पर मोमोशिकी हावी हो जाएगी एंड देन खुद के ऊपर से वो अपना कंट्रोल खो देगा और सब कुछ तबाह कर देगा। सो अगर उन्हें एक साथ लड़ना है तो इधर बोरुतो को अपना कर्मा को कंट्रोल करना सीखना होगा और एल्स कावाकी को अपना कर्मा को बिना यूज किए लड़ना होगा। बेस्ट अगर कावाकी निंजुत्सु या ताइजुत्सु को सीख ले तो। नाउ लेट्स सी क्या होता है, कैसे वो शिंजो आर्मी को हराते हैं, क्योंकि वो भी अब आने वाले हैं टू एंड बोरुतो एंड कैप्चर कावाकी। बट ये मत भूलो जुरा इज आफ्टर नारुतो एज वेल एंड वो नारुतो को डिवोर करना चाहता है। ऑलरेडी उसने एक बार कोनोहा में हमला किया था, वो वहाँ नारुतो को ढूंढते हुए आया था। सो अब देखने वाली चीज ये भी है नारुतो को बचाने के लिए कावाकी क्या स्टेप लेगा, क्योंकि जुरा और उसकी आर्मी किसी न किसी तरह नारुतो को ढूंढ ही लेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। नाउ यू गाइस लेट मी नो क्या लगता है, क्या बोरुतो और कावाकी एक साथ लड़ पाएंगे? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बस सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का। तो चलो गाइस टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।